पाकिस्तान में बारिश बाढ़ से एक दिन में 63 मौतें। अब तक 250 से ज्यादा मारे गए। क्यों, कैसे हर साल पड़ोसी देश में आती है तबाही। पाकिस्तान इस समय एक बार फिर भीषण मानसूनी बारिश और बाढ़ की चपेट में है, जिससे खासकर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हालात खराब हो गए। राजधानी लाहौर समेत कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हैं और जनजीवन ठप हो गया। स्वात नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई। जून की शुरुआत से लगातार हो रही बारिश अब तक 250 से अधिक लोगों की जान ले चुकी है, जिनमें कई बच्चे शामिल हैं। सैकड़ों लोग लापता है, 471 लोग घायल हो गए। सिर्फ एक ही दिन गुरुवार को ही 63 लोगों की मौत हो गई और 227 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान में हर साल बाढ़ तबाही मचाती है और इसके पीछे मुख्य कारण है भौगोलिक स्थिति, जलवायु परिवर्तन, सरकारी कुप्रबंधन और अवैध शहरीकरण। देश में करीब 13,000 ग्लेशियर हैं जो गर्मियों में तेजी से पिघलते हैं और इस बार गिलगित बाल्टिस्तान ये वो इलाके थे जहां तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे ग्लेशियरों के पिघलने की गति बढ़ी। और इसके साथ ही पाकिस्तान में 70 से 80% बारिश केवल मानसून के दौरान होती है, जिससे कुछ ही हफ्तों में अत्यधिक जलभराव हो जाता है, नदियां उफान पर आ जाती हैं। सरकारी स्तर पर तैयारी की कमी, खराब आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में देरी इस संकट को और भी भयावह बना देते हैं। असुरक्षित इमारतें और बुनियादी ढांचे की कमजोर हालत जान माल का नुकसान बढ़ाता नजर आता है। इसके साथ ही शहरों में तेजी से फैलती झुग्गी बस्तियां भी इस आपदा का प्रमुख कारण हैं। यूएन हैबिटेट की रिपोर्ट के अनुसार शहरी गरीब सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये बात दोहराता है कि वो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में केवल 0.5% का योगदान देता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर उसी पर हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में जलवायु आपदाओं से मरने का खतरा अन्य देशों की तुलना में 15 गुना ज्यादा है। 2022 की विनाशकारी बाढ़ के बाद पाकिस्तान ने जनवरी 2023 में एक अंतर्राष्ट्रीय डोनर्स मीटिंग बुलाई, जिसमें 10 अरब डॉलर की मदद का वादा किया गया, लेकिन अब तक केवल 2.8 अरब डॉलर मिले। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के अनुसार जलवायु संकट से निपटने के लिए उसे 2050 तक हर साल 40 से 50 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने स्पष्ट किया कि ये दुनिया की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की मदद करे, क्योंकि जलवायु संकट का वो सबसे बड़ा शिकार है, जबकि उसकी जिम्मेदारी इसमें सबसे कम है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.